बलगा मगरिब शम्सी, जब सूरज गुरूब होने की जगह पहुँचे, वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमियतिन, आपने उसको स्याह पानी में गुरूब होते हुए पाया। मगरिब शम्स का मतलब ज़ाहिर है जहाँ सूरज गुरूब होता है वहाँ तो दुनिया में कोई जा ही नहीं सकता, ज़मीन गोल है, वो तो घूमता ही रहेगा, हर जगह ही सूरज गुरूब हो रहा होता है। लेकिन आज भी दुनिया में मशरिक़ी ममालिक और मगरिबी ममालिक कहलाते हैं। जैसे कुरान में आता है ना, व औरसनल कौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना मशारिक़ल अर्ज़ि व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा, कि हमने बनी इसराइल को वारिस बना दिया जो ज़ईफ़ समझे जाते थे, ज़मीन के मशरिक़ों का भी और ज़मीन के मगरिबों का भी। तो मशरिक़ों और मगरिबों से क्या मुराद है? वो आबादी जो ईस्ट की तरफ है और वो आबादी जो वेस्ट की तरफ है। तो ये मतलब है मशरिक़ और मगरिब का। तो कुरान के मशरिक़ से यही मुराद होता है कि वो आबादी जो ईस्ट की तरफ, आज जिसको ईस्ट कहते हैं, और वो आबादी जो वेस्ट की तरफ। तो सूरज के गुरूब होने की जगह का मतलब क्या? मतलब वो आबाद इलाका, आखिरी इलाका जहाँ सूरज गुरूब हो जाता है। जब हम ज़मीन के बीच में खड़े होते हैं तो वो वेस्ट का इलाका जहाँ उसके बाद फिर आबादी नहीं है। तो ये मगरिब शम्स से मुराद है। वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमिया, यानी आप तो इलाके फ़तह करते चले जा रहे थे, तो जहाँ आबादी बिल्कुल ख़त्म हो गई तो आपने सूरज को पाया, महसूस किया कि वो आइन चश्मे को भी कहते हैं और मुतलक पानी को भी कहते हैं, समंदर को भी कहते हैं। असल इतलाक़ तो इसका चश्मे पर होता है, लेकिन इसका अरबी लुगत में ही हर तरह के पानी पर भी इसका इतलाक़ होता है। तो ज़्यादातर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि इससे मुराद है समंदर, यानी समंदर में डूबता हुआ पाया। मतलब ये कि आगे आबादी ख़त्म हो रही थी और आप मज़ीद आगे जा नहीं सके, तो आपने उसको हमा से निकला है। हमा अरबी में कोयले को कहते हैं, गर्म कोयला जो ना, स्याह। तो हमिया स्याही वाला, यानी स्याही वाला पानी। तो इस स्याही वाले पानी से ब्लैक कलर भी मुराद हो सकता है। ये कीचड़ पे भी इसका इतलाक़ होता है, क्योंकि कीचड़ मिट्टी के साथ जब मिला हुआ होता है ना, तो वो भी पानी स्याह नज़र आता है। और इससे मुराद ये भी, स्याह का इतलाक़ अरबी में जो भी गहरा कलर होगा ना, उसको भी अरबी में सौदा कहा जाता है, अस्वद कहा जाता है, तो उस पर भी इतलाक़ हो सकता है। खुलासा ये निकलेगा कि जब वो पानी में सूरज डूब रहा था तो वो पानी का रंग गहरा था। अब इसकी बहुत सारी तफसीरें की गई हैं कि क्या मुराद है इससे, वल्लाहु आलम। ये तो जब कोई मगरिबी इलाकों में जाए, वहाँ खड़े होकर रिसर्च करे और वहाँ डूबता हुआ देखे तो पता चलेगा। बहरहाल